वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी ये हमारे पास छोटा सा काम इसको ये मैंने क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS की मदद से। ये देखें सेंटर में मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें होम है, अबाउट है, फीचर्स है, वेरिएशंस है, स्पेशल्स है और कॉन्टैक्ट है। और राइट साइड पे मेरे पास सोशल मीडिया के आइकन्स हैं जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक लोगो है जिसको मैंने H1 के अंदर रखा है और उसके बैकग्राउंड में मैंने एक कलर दे दिया जिससे मेरा लोगो अट्रैक्टिव लगे। और ये देखें मैंने मेन्यू के ऊपर एक होवर इफेक्ट दिया हुआ है जिसपे आप देख लें टॉप पे और इसके बॉटम पे दो बॉर्डर्स आ रहे हैं रेड कलर के, जिससे हमारा जो मेन्यू की खूबसूरती है उसको अ, अ, अच्छा कर दिया है। मीन्स के इससे जो हमारा मेन्यू ना अट्रैक्टिव लग रहा है। और लेफ्ट साइड पे नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसके नीचे हमारे पास एक बटन है बुक का टेस्ट राइट। ठीक है जी। अब ये मैंने सारा क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS की मदद से। और अच्छा ये मैं क्रिएट करने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर लगाई है बर्गर की, और जब भी मैं पिक्चर पे कर्सर लेके आऊंगा तो इसमें मेरा मेन्यू भी आ जाएगा, मेरा ऊपर बटन भी आ जाएगा ऑर्डर नाउ के नाम से, मेरा लोगो भी आ जाएगा, नीचे टेक्स्ट भी आ जाएगा और नीचे दो बटन हैं ये भी आ जाएंगे। और जैसे ही मैं कर्सर साइड पे लेके जाऊंगा तो ये सब कुछ हाइड हो जाएगा। मैं कर्सर लेके आता हूँ ये सारा कुछ विजिबल हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह ताला ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। पहले हम ये बना लेते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं जी, इसको क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करूंगा। यहाँ जाके हमेशा की तरह मैं दो फाइल्स को क्रिएट करूंगा। एक मेरी फाइल है index.html के नाम से, दूसरी मेरी फाइल है style.css के नाम से। पहले हम जो फाइल है वो index.html के नाम से क्रिएट करते हैं और आपने दोनों फाइल्स को एक ही फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। दोनों फाइल्स का जो पाथ है सेम होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं इस फोल्डर के अंदर इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मेरी फाइल है दूसरी style.css के नाम से। आप स्टाइल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं बट .css आपने लाजमी लिखना है। ये फाइल की एक्सटेंशन होती है। अगर आप फाइल की सही तरीके से एक्सटेंशन नहीं डालते फिर भी आपकी फाइल काम नहीं करती। अब हमने करना क्या, ये जो फाइल है style.css वाली इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ index.html के नाम HTML के साथ। इससे पहले हमने क्या करना है, जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो HTML का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर कोड है वो आप लाना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखें HTML लिखें। तो हम ये जो HTML5 है ये वाला यूज करेंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं एक टाइटल दे देता हूँ जो मैं बनाने जा रहा हूँ, कार वेबसाइट लिख देता हूँ। अब क्या करना है, हमने ये जो फाइल है style.css वाली इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ। तो हम कहाँ लिंक करेंगे, ये जो हेड टैग ओपन हो रहा है और जो हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक लिखें, एच रेफरेंस लिखें। इसके अंदर जो फाइल का नाम जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था style.css के नाम से, इसको एच रेफरेंस के अंदर वो आएगा। फिर हम दे देंगे रिलेशन स्टाइल शीट दे देंगे। ठीक है जी। और हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट स्लैश CSS। अच्छा ये फाइल होगी हमारी लिंक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारी फाइल लिंक हुई है कि नहीं हुई। मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जी कंटेनर के नाम से। ठीक है जी। अब इस कंटेनर को मैं लगा लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, बट इससे पहले हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर देते हैं। इसमें जाके हम मार्जिन 0 दे देते हैं और पैडिंग भी 0 दे देते हैं। और जो फॉन्ट फैमिली जो थ्रू आउट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। और वहाँ से जो मैंने क्लास कॉपी की थी कंटेनर के नाम से, इसको हमने लगानी है बैकग्राउंड इमेज। विड्थ इसकी हम 100% कर देंगे और जो हाइट है वो मैं इसकी कर दूंगा 100 VH। और जो इसको बैकग्राउंड मैं दे दूंगा, बैकग्राउंड इमेज इसको हम दे देंगे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है जी। कलर हम यूज़ करेंगे RGB बल्कि इसको मैं लीनियर ग्रेडियंट नहीं, खाली मैं इसको बैकग्राउंड, बिकॉज मेरी जो इमेज है पहले बहुत डार्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे URL, फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसमें हमारी इमेज पड़ी है। ठीक है जी। इसको हम बैकग्राउंड
बल्कि अभी नहीं देता है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और जिस फोल्डर के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था उसके अंदर जाके हमारी जो एक फाइल है index.html के नाम से, उसको हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर पे इस तरह करके। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है, पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, अभी सही आ नहीं रही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हम साइज देते हैं। बैकग्राउंड हम क्या देते हैं जी, बैकग्राउंड साइज देते हैं कवर, और जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो हम दे देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन हम दे देते हैं सेंटर। इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ये हमारी इमेज लग गई है, ठीक है जी। अब हमने लेफ्ट साइड पे एक तो लोगो लगाना है, सेंटर में हमारा मेन्यू आना चाहिए, और लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास 3 आइकन्स आने चाहिए सोशल मीडिया के। हम पहले वो सेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, ये जो क्लास है मैंने कंटेनर के नाम से क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक और क्लास क्रिएट करनी है नेव बार के नाम से, डॉट नेव बार के नाम से। तो नेव बार कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले मैं h1 लिख दूंगा, h1 के अंदर मैं लिख दूंगा व्हील्स, ठीक है जी। अब इसके बाद मेरा आ जाएगा नेव टैग। नेव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना मेन्यू रखेंगे। यूएल आ गया, यूएल के अंदर हमारा आ गया एल, और इसके अंदर हम लगा देंगे अपना एंकर टैग, ठीक है। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, होम अबाउट है, बल्कि होम अबाउट फीचर्स, यहाँ पे हम हैशटैग डाल देते हैं। पहला हमारा आ जाएगा, पहला हमारा आ जाएगा होम आ जाएगा, दूसरा हमारा आ जाएगा अबाउट आ जाएगा, तीसरा हमारा आ जाएगा फीचर्स, फीचर्स आ जाएगा, चौथा हम चेक कर लेते हैं जी क्या है, वेरिएशंस और स्पेशल्स। वेरिएशन और हमारा आ जाएगा स्पेशल्स आ जाएगा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट। लास्ट में हमारा आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं जी, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इसके नीचे हमने नेव टैग के बाहर जाके हमने एक और क्लास क्रिएट करनी है लिंक्स के नाम से, जिसमें हमने अपने सोशल मीडिया के लिंक रखने हैं। अच्छा, आपने लिंक्स कैसे लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लिंक्स लगाना चाह रहे हैं तो एक वेबसाइट है, आप गूगल पे जाएं, आप जाके लिखें फॉन्ट, फॉन्ट ऑसम लिखें, फॉन्ट ऑसम .com लिखें, ठीक है जी। ये मेरे पास वेबसाइट आ गई है। आपने ये यूज़ कैसे करनी है, आप अगर आप न्यू यूज़र हैं, इस पे आते हैं, तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ये एक किट क्रिएट करेगा, जिसमें ये जो आपकी ये नज़र आ रहा है योर किट्स के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने पहले क्रिएट करके रखी हुई है। तो मेरी ये किट क्रिएट हुई हुई है, ये देखिए मेरा नाम आ रहा है खुरम शहजाद, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे मुझे एक कोड देगा, जिसको मैंने लिंक करना है अपने हेड टैग के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जिसकी मदद से हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो लगेंगे इसके अंदर। ये हेड टैग है, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो भी मुझे लिंक्स चाहिए सोशल मीडिया के, पहले हमें क्या चाहिए जी, फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर इंस्टाग्राम चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह करके पहले चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, जहाँ जाके आइकन्स पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके आइकन्स पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे फेसबुक का चाहिए, तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा फेसबुक, लिखूंगा तो मेरे पास फेसबुक का आइकन आ जाएगा। मेरे पास फेसबुक का आइकन आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये वाला जो कोड है आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, और जो आपने क्लास क्रिएट की थी लिंक्स के नाम से, उसके अंदर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे दूसरा चाहिए जी, ट्विटर का। ट्विटर का चाहिए तो फिर मैं जाके लिखूंगा ट्विटर, यहाँ जाके मैं ट्विटर लिख देता हूँ, तो मेरे पास ट्विटर का आ जाएगा।
मेरे पास ट्विटर का आइकन आ गया। इसका कोड भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। फिर मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का। मैं जाके इंस्टाग्राम लिखूंगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम का क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। मैं खाली इंस्टाग्राम लिख देते हैं तो मेरे पास ये नीचे इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको जाके पेस्ट करते हैं इनके नीचे। अब क्या करते हैं, हम अपना जो ब्राउज़र है उसको जाके रिफ्रेश करते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये, अच्छा ये बिकॉज़ आपको पता है कि जो आइकन्स है अभी नज़र नहीं आ रही आपको, क्योंकि उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। अभी हम सेट करते हैं, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। अच्छा हम क्या करते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, ये जो मैंने क्लास दी है नेम बार के नाम से, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%। ठीक है जी। और डिस्प्ले मैं कर दूंगा, डिस्प्ले मैं फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है जी। अलाइन आइटम्स मैं क्या कर दूंगा, अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर दूंगा। और जो जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन कर दूंगा। कंट्रोल एस करता हूँ तो जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी चीज़ें मुझे लेफ्ट साइड पे मेरा इसमें लोगो आ रहा है ब्लैक कलर का, बीच में मेरा मेन्यू आ रहा है और इस साइड पे मेरे वो आ रहे हैं, आइकन्स आ रहे हैं। अच्छा अब क्या करना है, मैं पहले सबसे पहले जाके ना जो आइकन्स हैं उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ आए। लिंक्स है, लिंक्स के अंदर मेरा डॉट एफ ए ब्रांड्स के नाम से मेरी क्लास है। ये जो मैंने डॉट एफ ए ब्रांड्स लिखा हुआ है, ये देखें, ये क्लास लिंक्स है, इसके अंदर ये मेरा पड़ा हुआ है एफ ए डैश ब्रांड्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे जाके ये मैं इसी तरह, ताकि आप लोगों को समझ आए मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जाके मैं इसका जो कलर है, कलर मैं वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट कर देते हैं। तो जो मेरे आइकन्स अब नजर आना शुरू हो गया। ठीक है जी। हम बारी बारी अब चीज़ों को सेट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपने लोगो को सेट करते हैं। लोगो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, नेम बार के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमने H1 के अंदर हमने लिखा था व्हील्स। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट नेम बार लिखेंगे, इसके अंदर हमारा H1 पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, कलर वाइट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। इसका कलर वाइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कलर वाइट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोगो है, जो मैंने व्हील्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। इधर मेरे जो आइकन्स हैं ये राइट साइड पे बिल्कुल साइड पे लगे हुए हैं। तो इनको मैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड से स्पेस देना चाह रहा हूँ और जो आइकन्स हैं उनको मैं राइट साइड से स्पेस देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे जाके मैं पैडिंग लेफ्ट दे दूंगा 8% और मैं पैडिंग राइट दे दूंगा 8%। और मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जाके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। कंट्रोल एस करते हैं तो जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये देखिए, इधर से जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनको स्पेस मिल गई, इधर से मेरा जो लोगो है उसको स्पेस मिल गई। अब क्या करते हैं, हमारा जो लोगो है, जो H1 है, उसको हमने सेट करना है। कलर तो मैंने दे दिया उसको। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 25 px। 35 कर देता हूँ। अच्छा इसको मैं लेटर स्पेसिंग भी दे देता हूँ, लेटर स्पेसिंग भी इसको दे देते हैं 5 px। ठीक है जी। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ हम 30 px कह देते हैं बिकॉज बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा ये हमारा लोगो हो गया। अब इसके इसके ऊपर मैं एक कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूँगा, ये जो मैंने H1 लिखा हुआ है, कहाँ गया, इससे पहले मैं क्या लिखूंगा, स्पैन लिख दूंगा।
स्पैन लिख दूंगा। इस स्पैन को यहाँ से कॉपी कर लें बिकॉज मैं अपना लोगो एक अट्रैक्टिव किस्म का बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके स्पैन को मैं पेस्ट करता हूँ। इसका जो मैं विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100% दे दूंगा। विड्थ 100%, हाइट इसकी मैं 15 px कर दूंगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रेड कर दूंगा। ठीक है, और टॉप इसका मैं सॉरी लेफ्ट इसका मैं -2 px कर दूंगा और बॉटम इसका मैं कर दूंगा 0 और पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। और ऊपर जाके यहाँ जाके H1 के अंदर जाके मैं जो इसकी पोजीशन है वो मैं कर दूंगा रिलेटिव। तो ये हमारा ये भी सेट हो गया। अच्छा, अब ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट की बैक साइड पे चला जाए। तो वो कैसे जाएगा, हम यहाँ जाके जो स्पैन है इसके अंदर एक कोड लिखेंगे z इंडेक्स -1। अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे लगता है मेरा कलर भी चला जाएगा, टेक्स्ट नजर आएगा लेकिन कलर चला गया मेरा। हम क्या करेंगे, इधर हमने स्पैन के अंदर z इंडेक्स -1 दिया है तो H1 के अंदर जाके हम क्या कर देंगे z इंडेक्स 1 कर देंगे। तो ये जो मेरा कलर है टेक्स्ट की इस तरह करके आ जाएगा। अब देखें जो मेरा लोगो है सिंपल सा है बट अच्छा लग रहा है। अब बारी जी हमारी मेन्यू की, मेन्यू को हमने सेट करना है। मेन्यू हमारा पड़ा हुआ नेव टैग के अंदर। इस नेव टैग को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको लेके आए नीचे, यहाँ जाके इसको पेस्ट करें और इसको बताएं इसके अंदर देखें नेव टैग है, नेव टैग के अंदर यूएल है, फिर उसके अंदर li पड़ा हुआ है, फिर उसके अंदर a पड़ा हुआ है। तो यहाँ जाके हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी, इनलाइन ब्लॉक कर दिया। और मार्जिन इसको मैं टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 20 px दे दूंगा। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी। हमारा जो मेन्यू है वो इस तरह आ रहा है। अब देखें मेरा लोगो, मेरा मेन्यू, जो मेरे आइकन्स हैं बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, नेव बार के अंदर जाके, नेव बार के अंदर जाके हम क्या करेंगे, हम पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से। नेव बार के अंदर जाके हम क्या करेंगे, ये हमारी नेव बार है, हम इसको दे देंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 40 px दे देंगे। क्या हो गया सिस्टम को, 40 px दे देंगे और लेफ्ट राइट से 0 दे देंगे। तो हमारी जो हमारा जो लोगो है, मेन्यू है, हमारे जो आइकन्स हैं उनको टॉप बॉटम से क्या मिल गया, स्पेस मिल गई। अब हमने इसका जो अंडरलाइन है और जो इसका कलर है मेन्यू का वो हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ नीचे जाके लिखता हूँ नेव, नेव के अंदर यूएल है LI A। अब इसका जो कलर है हम कर देंगे वाइट कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 16 px। ठीक है जी, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम कर देते हैं नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कहते हैं, इसके नीचे जो अंडरलाइन है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये चेक करें। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नेव, नेव के अंदर यूएल है LI A, मैं होवर लिखता हूँ, कोमा डालें और एक मेरा जो होम है उसको मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ। नेव यूएल LI A डॉट एक्टिव हम लिखेंगे, एक्टिव लिखेंगे और हम नीचे कर्ली ब्रेसेस डालते हैं और इसके अंदर मैं जो कि बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ, बॉर्डर टॉप 2 px सॉलिड कर देता हूँ और मैं कलर रेड कर देता हूँ। इसी तरह मैं बॉर्डर दे देता हूँ, इसको बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ 2 px सॉलिड कर देते हैं और कलर हमारा हो जाएगा रेड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है हमारे मेन्यू का। लेकिन जब भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो हमारा मेन्यू इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो मैंने 2 px किया है इसको मैं 1 px कर देता हूँ, 1 px कर देता हूँ। और मैं ये देखें, ये जो मेरी इसके ऊपर
मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसके ऊपर आप टॉप पे और बॉटम पे जो लाइन रेड कलर की देख रहे हैं, बिल्कुल मेरा जो मेन्यू है ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई है। इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से। तो मैं ए के अंदर जाके यहाँ जाके पैडिंग में टॉप बॉटम से 5px कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड से 0 कर देता हूँ। सो इससे क्या होगा, जो मेरी लाइंस हैं जो मैंने बॉर्डर दिया हुआ है टॉप बॉटम से, ये देखें। अच्छा, ये हमारा सेट हो गया। अब इसको मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ होम को। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल के अंदर जाके index.html के अंदर से जाके ये होम जो है, ये मैंने जो एज रेफरेंस इसके आगे जाके मैं लिखूंगा क्लास और मैं लिख दूंगा एक्टिव। तो ये हमारा आ जाएगा, जो होम है वो हमारा हो जाएगा एक्टिव। ठीक है जी। अब बारी थी हमारे आइकन्स की। आइकन्स को हमने सेट करना है। आइकन्स को सिंपल हम क्या करेंगे, लिंक्स है, लिंक्स के अंदर हमारे 3 आइकन्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, नीचे जाके कलर मैंने वाइट कर दिया, इसको मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ 10px। सो ये हमारे आइकन्स इस तरह आ जाएंगे। अगर इसका फ़ॉन्ट साइज आपने बड़ा करना है, फ़ॉन्ट साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं। इसको फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 20px। तो मेरा ये थोड़े से बड़े हो गए आइकन्स। ठीक है जी। अब मेरा जो लोगो है वो भी सेट हो गया है, मेरा मेन्यू भी सेट हो गया है। ठीक है जी। और मैंने आइकन्स भी लगा दिए। अब मैंने इधर लेफ्ट साइड पे नीचे कंटेंट लेके आना है, सॉरी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाता हूँ, कंटेनर की डिव के अंदर जाके एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कंटेंट के नाम से। कंटेंट के नाम से इसके अंदर मैं सबसे पहले एज2 दे देता हूँ। एज2 देते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है जी, पावरफुल फन एंड पावरफुल फन। मैं लिख देता हूँ जी, पावरफुल, कॉमा डालते हैं, फन लिखते हैं और एंड आ गया। ठीक है जी। ये हमारा एज2 के आ गया अंदर। फिर हमारा आ जाएगा एच1। एच1 के अंदर हमारा क्या आएगा जी, हम लिखेंगे, ये टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हमने कैसे लिखना है, ये मैं लिख देता हूँ जी, देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। और जो ड्राइव है उसको हमने नीचे लेके आना, तो हम एक br का टैग लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे ड्राइव। ठीक है जी। हमारा ये टेक्स्ट लिखा गया और उसके नीचे हमने पी टैग के अंदर पी टैग हम एक देंगे, पी टैग। उसके अंदर हमने ये वाला टेक्स्ट लिखना अपना, ये वाला हम टेक्स्ट लिख देते हैं, शायद यहाँ से कॉपी हो जाए। पी टैग, ये हमारा आ गया पी टैग। और नीचे हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं। बटन टाइप हमारा बटन आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बुक आ टेस्ट टेस्ट। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, इधर जाके तो हमारे पास ये सारा टेक्स्ट इधर, ये हमारे पास इधर आ गया। अब ये मेरा जो सारा टेक्स्ट है ये ऊपर लगा हुआ है। ऊपर से मैं अब इसको स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेंट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके इसको हम पेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन हम दे देंगे, मार्जिन इसको हम दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे 10%। ठीक है, 10%। और इसको मैं जो मैक्सिमम विड्थ है वो मैं दे दूंगा 500px। इसको मैं ऊपर से नीचे लाना चाह रहा हूँ, नीचे आ गया। अब मैं इसका जो हमारा एज2 है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। वो हमारा पड़ा हुआ है कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर हमारा एज2 पड़ा हुआ है। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ग्रे कर देते हैं ताकि नज़र आए। कलर ग्रे हो गया। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 35px। ठीक है जी। अब बारी है जी हमारा ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो h1 के हमने अंदर दिया था उसको भी हम सेट कर लेते हैं। कंटेनर नहीं, कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ है h1 पड़ा हुआ है।
इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है जी। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं 50px। 50px आ गया। अब इसको देखें, जो ड्राइव का कलर है वो रेड है, तो ड्राइव का कलर हम रेड कैसे करेंगे? क्या हो गया यार। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे स्पैन के अंदर, स्पैन के अंदर रखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे भाई जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ है स्पैन डॉट कंटेंट है उसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है स्पैन, और उसका जो कलर है वो हम करना चाह रहे हैं रेड। तो हम क्या करेंगे, उसका कलर, हमारा जो ड्राइव का कलर है वो नहीं हो रहा, कहते हैं नो इशू। तो हम क्या करते हैं इसको, सिंपली हम क्या करते हैं इसको, मैं एक क्लास दे देते हैं हम ड्राइव का नाम, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे उस तरह भी हो सकता था, बट मैं थोड़ा सा इस टाइम जल्दी में हूँ। तो कलर ये रेड हो गया। अब इसको जो H1 है इसको हम मार्जिन बॉटम दे देंगे, इसका हम मार्जिन बॉटम दे देंगे 30px। तो ये नीचे हमारा बटन। अच्छा, अब जो मेरा पी है वो भी कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है, पी भी कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जाके कंटेंट लिखता हूँ, उसके अंदर हमारा पी पड़ा हुआ है। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे, कलर हम कर देंगे वाइट, कलर हो गया वाइट, ठीक है जी। अब इसका भी हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इसका हम बॉटम दे देते हैं 10px, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अपने बटन को सेट करना है। बटन को यहाँ से आप कॉपी कर लें, बटन को हमने सेट करना है तो हम पेस्ट कर लेते हैं। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 140px, और पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 15px टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। ओके जी, कंट्रोल एस करते हैं, पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं कितनी होनी चाहिए, 140 नहीं 160 तो होनी चाहिए। तो टेस्ट राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर इसका मैं कर देता हूँ 0, आउटलाइन भी कर देता हूँ 0, बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड, और जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट कर दिया। तो हमारा ये, इसको बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देते हैं 10px। तो हमारी ये हमारा सेट हो गया जी। इसको बल्कि 25px दे देते हैं, 25px दे देते हैं। ये थोड़ा सा जो कॉर्नर्स है थोड़े से और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया जी सेट, तैयार होगी हमारी। ये छोटा सा काम है जो आपके सामने मैंने क्रिएट किया विद HTML एंड CSS की मदद से। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लें। और अभी मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।